हेलो। हम बात करने वाले हैं इस सेशन में पीएच ऑफ वीक एसिड के लिए। तो कुछ इनिशियल डिटेल जो रिक्वायर्ड होता है वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे कि जैसे वीक एसिड अगर है तो हम मोनोबेसिक वीक एसिड जिसका एन फैक्टर 1 होगा और अल्फा इज गोइंग टू बी लेस देन 1 तो वीक एसिड है। तो समझिए ये वीक एसिड डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है, H+ और A- प्रोड्यूस करेगा। तो ये उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इतना वो चेंज हो गया यानी कम हो गया और इक्विलिब्रियम आने पर C- अल्फा रहा। जहाँ पर अल्फा क्या होगा, अल्फा इज गोइंग टू बी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अल्फा किस पे डिपेंड करता है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ अल्फा इंक्रीज होता है, के भी इंक्रीज होता है। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, अल्फा जो है डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होगा यानी कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। इस केस में अल्फा इंक्रीज हो रहा है लेकिन के रिमेन्स अनचेंज्ड। अल्फा डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट कि सिमिलर टाइप आयन्स अगर दिखाई देता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। बेसिक चीज़ों में आपने देखा होगा कि K इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ and A- डिवाइडेड बाय HA and these are the concentration at equilibrium. Putting this value C alpha and so on, you will get this final equation K is equal to C alpha square minus 1 alpha। ये आपको यहाँ तक पता है। तो इसके आगे थोड़ा डिटेल जाने की कोशिश करेंगे कि अगर pH कैलकुलेट करना है तो क्या क्या टर्म्स हो सकती है, किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। या तो आपको सी एन अल्फा की वैल्यू दी रहेगी या के एन अल्फा की वैल्यू दी रहेगी या के इंटू सी की वैल्यू दी रहेगी, के इन एंड सी नॉट सी इंटू सी, के एंड सी की वैल्यू दी रहेगी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। जनरली जो क्वेश्चन देखे गए हैं सी एंड अल्फा की वैल्यू अगर दी गई है तो यहाँ से कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। H+ इज नथिंग बट सी अल्फा, सो pH क्या हो जाएगा, pH इज गोइंग टू बी माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। ध्यान देना है कि सी का अगर कॉन्सेंट्रेशन कम दिया है तो ऐसे केस में आपको एडिशनली 10⁻⁻7 फ्रॉम वाटर से ऐड करना है। तो सी एंड अल्फा की वैल्यू दी है तो आप सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं या 10⁻⁷ उसमें ऐड करना है, डिपेंड करता है कि सी कॉन्सेंट्रेशन किस हिसाब से दिया गया है। सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी ईजियर वन। अगर के एंड अल्फा दिया है तो लेट अस ट्राई टू के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपके पास के की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, सी की वैल्यू नहीं है। तो आपको इस इक्वेशन में H+ कैलकुलेट करना है। तो लेट अस रीअरेंज दिस इक्वेशन। रीअरेंज करने के लिए H+ क्या होता है, H+ होता है आपका सी अल्फा, यानी सी अल्फा टर्म्स को हम साइड में करेंगे तो ये सी अल्फा हो गया, अल्फा टर्म बाजू में A1 माइनस अल्फा के ए। सी अल्फा क्या है आपका, H+ है इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो H+ कॉन्सेंट्रेशन आपका हो जाएगा के ए इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। दिक्कत आता है यहाँ पे वापस कि अल्फा निगलेक्ट करना नहीं करना, किस तरह से कंसिडर करना है। सो यहाँ पे के एन अल्फा अगर दिया है तो जितना अल्फा वैल्यू दिया है दैट यू आर गोइंग टू यूज़ दिस वन, तो उसी टाइम पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा इस पर निगलेक्शन करना है नहीं करना। लेकिन जिस टाइम पे वो दिया रहेगा अवॉइड निगलेक्टिंग दैट, तो जो है उसको यूज़ करने की कोशिश करो। तो अगर ये टर्म दिया है तो यू कैन कैलकुलेट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो pH उसके हिसाब से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यू नीड टू फाइंड आउट H+, pH विल बी माइनस लॉग ऑफ H+। तीसरा जो टर्म आता है के एंड सी, ये अगर दिया है तो क्वेश्चन किस तरह से अलग अलग बनते हैं और क्या क्या कंडीशंस बनते हैं। सो आपको दिया है अभी के इसकी वैल्यू एंड सी की वैल्यू। सो व्हाट आर द कंडीशंस यू आर गोइंग टू हैव। पहला कंडीशन कि check that if K by C is less than or equal to 2.63 into 10⁻⁻3, ये वैल्यू अगर आती है तो उस केस में आपका अल्फा होगा लेस देन और इक्वल टू 0.05। सो 0.05 से कम अगर है तो जनरली हम अल्फा निगलेक्ट करते हैं। 0.05 से कम अगर है तो निगलेक्ट करेंगे, इसका मतलब है 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर एज 1। ध्यान देना है कि 0.05 का मीनिंग क्या है, नीड टू बी रिमेंबर दैट वन, कि इसका मीनिंग है 5% ऑफ सी
दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द अल्फा। कि अगर 5% ऑफ सी, दैट मीन्स अल्फा अगर 0.05 है तो उसका मतलब है 5% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी, इतना कम हुआ, तभी ये निगलेक्ट कर लेंगे। या दूसरा तरीका है कि Ka/C इसकी वैल्यू अगर कम आती है तो आप निगलेक्ट कर सकते हैं। ये अगर निगलेक्ट किया तो Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर रहेगा। 1 माइनस अल्फा को आपने 1 कंसिडर किया, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय सी, यू विल गेट K इंटू सी विच इज सी अल्फा का स्क्वेयर, एंड देयरफॉर H प्लस स्क्वेयर विल बी इक्वल टू Ka इंटू सी, क्योंकि सी अल्फा क्या है, H प्लस है, तो आपके पास वैल्यू रहेगा H प्लस का रूट ऑफ K इंटू सी। So pH equation will become now as pH is equal to minus log of Ka into C raised to 1 by 2. Solving this, minus log of Ka is pKa, so you will have pK minus log of C का हाफ। तो ये आपका इक्वेशन बना जो आप यूज़ कर सकते हैं जब अल्फ़ा आपने निगलेक्ट किया है। अल्फ़ा इज कंपेयर टू 1 माइनस अल्फ़ा आपने 1 लिखा है, और वो कब निगलेक्ट करना है कि Ka/C का रेशियो अगर 2.63 इंटू 10⁻³ से कम है तभी उसको निगलेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं। दैट मीन्स यू आर निगलेक्टिंग 0.05। अगर क्वेश्चन में दिया है 0.05 से भी कम है और निगलेक्ट नहीं करना है तो यू नीड टू यूज दैट वन। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अल्फा निगलेक्ट नहीं करना है कि इफ Ka/C इज ग्रेटर देन 2.63 इंटू 10⁻³ यानी कि आप 1 माइनस अल्फा को एज सच यूज करने वाले हैं, एज सच रखने वाले, निगलेक्ट नहीं करने वाले। ऐसे केस में आपका इक्वेशन जो है K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा will multiply both side by C again, so you will get a Ka into C will be equal to, I'll write this as a H plus square which is a C alpha square का whole square, yeah, and you will get 1 minus alpha over here. Rearranging this equation आपको मिलेगा H plus का square is equal to Ka into C minus Ka into C alpha, so this is again H plus, and rearranging this total equation H plus का स्क्वेयर ये साइड इधर चला गया तो प्लस आएगा Ka C alpha is now H plus and this is minus KaC, this is a quadratic equation। तो quadratic equation का जो रूट आएगा पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा, तो दैट इज माइनस ऑफ Ka, प्लस माइनस होता है तो वी नीड टू यूज ओनली अ माइनस, क्योंकि नेगेटिव H प्लस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। H प्लस Ka स्क्वेयर प्लस 4KaC, ये 4 प्लस आने का रीज़न है कि यहाँ पे ये माइनस है, डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वेशन वैलिड है अनलेस एंड अनटिल, ये वैलिड कब नहीं होगा, दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड अंडर विच कंडीशन, इफ Ka स्क्वेयर इज फार ग्रेटर दैन 4KaC, दैट मीन्स यू आर निगलेक्टिंग 4KaC अगेंस्ट K स्क्वेयर, तो ये नॉट वैलिड। क्योंकि ये निगलेक्ट कर दिया तो बच जाएगा आपका K स्क्वेयर का रूट हो जाएगा माइनस Ka, माइनस K प्लस Ka 0 हो जाएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट देयर। तो ये चीज़ ध्यान देना है। अब ये जो कब वैलिड नहीं होगा, जब C दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया तो दैट इज गोइंग टू बी K4KaC, ये छोटा हो जाएगा K स्क्वेयर की वजह से, इसलिए वो वैलिड नहीं होगा। यानी कि हायर डाइल्यूशन पर ये काम करने के चांसेस नहीं है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। ध्यान देना यहाँ पे आपने अल्फा निगलेक्ट नहीं किया था। तीसरा जो एक इक्वेशन क्रिएट होगा उसको देखते हैं। सो आई नीड टू रीराइट द सेम कंसेप्ट अगेन ओवर हियर। HA इज डिसोसिएटिंग एज H प्लस एंड A माइनस, ये शुरू में C था, C माइनस अल्फ़ा बच गया, ये C अल्फ़ा प्रोड्यूस हुआ था, C अल्फ़ा। पहले ध्यान देंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जनरेट करते हैं जिसको आगे क्वेश्चन में कंसेप्ट में यूज़ करना है। सो फर्स्ट इसमें से देखेंगे कि HA इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, HA इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह आई शुड टेक एक्चुअली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ये किसके बराबर होगा, ये होगा HA इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस A माइनस का
इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इसके साथ साथ ये आपको यू कैन चेक ओवर हियर, एच ए का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मतलब सी माइनस सी अल्फा, एच ए मतलब सी और ए माइनस मतलब सी अल्फा, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वैलिड। दूसरा एक और देखेंगे कि के ए इज इक्वल टू एच प्लस इंटू ए माइनस divided by HA, and this is at equilibrium. So putting this value for HA equilibrium, that is a weak acid at equilibrium, that concentration from here, this will rearrange to something like this, Ka H plus into A minus upon, I'll bracket over here, HA initial minus A minus equilibrium. तो ये भी ए माइनस इक्विलिब्रियम है, ये भी ए माइनस इक्विलिब्रियम है, एच प्लस एंड एच ए इनिशियल के ए। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद आपका ये इक्वेशन बनेगा ए माइनस के टर्म्स में, ए माइनस के इज इक्वल टू दिस इक्वेशन बिकम ए के इंटू वीक एसिड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल डिवाइडेड बाय एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन प्लस के ए। इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे जो कि हमें आगे यूज़ करना है। ये हो गया आपका ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। एट द सेम टाइम कि देयर विल बी अ सम एच प्लस आयन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इट्स डिसोसिएशन, इट इज गोइंग टू बी अ स्मॉल बट नीड टू बी कंसिडर कि के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एच प्लस प्लस नॉट प्लस इट्स into OH माइनस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम एक चीज़ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इस KW अपॉन H प्लस इस पार्ट को आगे यूज़ करेंगे। तो अपने पास दो चीज़ें हैं वेयर टू यूज़ दिस वन। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट फॉर अ चार्ज बैलेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ चार्ज बैलेंस? कि सॉल्यूशन में जितने टोटल पॉजिटिव चार्ज है उनका कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा टोटल पॉजिटिव चार्ज का, इट मस्ट बी टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आए हैं सॉल्यूशन में? H प्लस की वजह से। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आए हैं? या तो OH माइनस की वजह से या A माइनस की वजह से। सो OH माइनस की जगह भी क्या रखेंगे हम? KW अपॉन H प्लस प्लस A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? दिस इज A माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो ये था आपका KA इंटू HA का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज गोइंग टू बी C एक्चुअली, देन यू विल हैव H प्लस प्लस KA। यू कैन मॉडिफाई दिस फर्दर इक्वेशन। ये मॉडिफिकेशन किस तरह से करना है? This is H plus. So before modification, if I solve this equation, then this comes to be a cubic equation बनेगा H plus का cube plus K. I have not solved here now. It is made ready. Minus KA into C plus KW into H plus concentration minus KA into KW equal to 0. What is the C here? C क्या है? ये वाला पार्ट जो है वो C है, वीक एसिड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन दिक्कत आती है कि क्यूबिक इक्वेशन है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो कुछ उसमें कंडीशन रखकर इसको मॉडिफाई कर देते हैं। सो मॉडिफिकेशन के लिए द कंडीशन ओवर हियर, इफ आई निग्लेक्ट दिस KA, कि H प्लस के सामने H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो K से ज़्यादा है और K इज निग्लेक्टेड फ्रॉम दिस एडिशन टर्म, तो आपका इक्वेशन बनेगा H प्लस इज इक्वल टू KW अपॉन H प्लस प्लस KA इंटू C, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड हियर इज H plus. The denominator are same, that is taken and made it here. H plus square is equal to KW plus K into C, or you can write H plus equal to root of K
ए इंटू सी प्लस के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू आने का रीज़न है कि अगर H प्लस फॉर्म डाइल्यूट सॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है तो किस तरह से कैलकुलेशन करना है। ध्यान देना है कि इस केस में अल्फ़ा जो था वो कितना था, निगलेक्ट किया नहीं किया, यहाँ पर कंसिडरेशन में ध्यान देना है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी निगलेक्टेड ओवर हियर। दिक्कत यहाँ पे वही आती है वापस कि के सी के डब्ल्यू से अगर ज़्यादा है तो के डब्ल्यू विल बी रिमूव, के डब्ल्यू ज़्यादा है तो के सी विल बी रिमूव एंड विल एंड अप विथ द प्रीवियस इक्वेशंस। तो ये कब यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, ये आपको एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। तो आपके पास फिलहाल इक्वेशन कितने हैं, इक्वेशन जो भी इक्वेशंस मिले हैं कि पहला था आपका H प्लस इज रूट ऑफ के इंटू सी। यहाँ पर क्या किया आपने, 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली 1 किया है, तभी ये कंसिडर कर सकते हैं। उसे निगलेक्ट कब करना है ये भी बताया आपको कि के बाय सी इफ इट इज़ लेस दैन 2.63 इंटू 10⁻³ तब अल्फ़ा को निगलेक्ट किया है। दूसरा एक इक्वेशन आया था रूट वाला कि H प्लस इज इक्वल टू माइनस के ए प्लस रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4KAC डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वेशन वैलिड कब नहीं होगा, नॉट वैलिड कब, कि अगर के स्क्वायर इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन 4KAC, जहाँ पे आप 4KAC को निगलेक्ट कर सकते हैं, विच इज पॉसिबल व्हेन द C is that is very dilute solution. It will work not for the dilute solutions. There is another condition, a cubic equation is going to be valid everywhere, तो that is one thing. And another equation था आपका जो k को निगलेक्ट करके आपने बनाया, that is k into c plus k. This equation is obtained from cubic equation. इस cubic equation से आया है। तो जहाँ पे निगलेक्शन केस का हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज ट्रीटेड मोर देन के, यानी के की वैल्यू बहुत कम है तो उसकी वजह से ये निगलेक्ट होकर इस तरह से आएगा। इसके एग्जाम्पल किस तरह से होंगे, किस तरह से कैलकुलेशन करना है विथ एग्जाम्पल, दैट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज pH ऑफ एसिटिक एसिड एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन।